हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ मैं आई हूँ और इस रीडिंग का थीम क्या है मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर दूँ। हम देखेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत सारी जो लाइव रीडिंग्स कर रही होती हूँ उसमें क्वेश्चंस जो है मेजॉरिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो यही होते हैं कि वो अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, चाहे वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, चाहे वो पार्टनरशिप है या क्रश है। तो हम देखेंगे कि जो भी कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में चेंज हुआ है या नहीं हुआ, चाहे आप सिर्फ वन साइडेडली उनके बारे में सोच रहे हैं और आप एनर्जेटिकली उनके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और हालांकि वर्बली एक दूसरे के साथ कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन नहीं भी हुई है, तो भी एक जो एनर्जेटिकल कनेक्शन है या एनर्जी के लेवल के ऊपर जो कनेक्शन आप लोगों का बना हुआ है, तो हम वो देखते हैं कि इस तरह का कोई भी कनेक्शन जो है उसकी उसकी क्या फ्यूचर है उसका। सो रीडिंग का नाम भी मैंने यही रखा है कि फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन। चाहे आपके पार्टनर हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में मैरिड हैं, चाहे आप सिर्फ सोच रहे हैं, चाहे आपको सिर्फ एक एफिलिएशन फ़ील हो रही है, डज़ंट नेसेसरी कि कोई ये कनेक्शन कोई इंटीमेट कनेक्शन ही हो, ठीक है, ये दोस्ती भी हो सकती है। सो हम देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल है। मेरे पास यहाँ पे चार जो हैं ये शेल्स हैं, ओके, सीपियाँ हैं चार डिफरेंट तरह की। एक ये लाइनों वाली है, नंबर 1। इसमें थोड़ा सा येलो कलर है, हालांकि ये बिल्कुल प्लेन है। नंबर 2 ये डार्क ब्राउन कलर की है, ब्लैकिश ब्राउन टाइप का कलर है। नंबर 3 और ये एक सबसे बड़ी है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी लाइनें हैं, हल्का सा कलर है। नंबर 4। सो यहाँ पे आप रीडिंग को रोक के, और आपको चाहिए कि आप पहले तो डीप ब्रीदिंग करें, 5 दफ़ा गहरे सांस लें, अंदर लें और उनको रिलीज़ करें, और उसके बाद बिल्कुल एक काम और कूल माइंड के साथ आप उस पर्सन के बारे में सोचें जो कि जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। उनका फेस और उनकी आवाज़, जिस चीज़ से भी आपका कनेक्शन है वो आप अपने जहन में लेकर आएँ, और उसके बाद आप इन चारों जो शेल्स हैं इनके बारे में इनको देखें कि इनमें से कौन सा आपके साथ ज़्यादा रिलेट कर रहा है या कौन सा आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस हो रहा है। और आप एक से ज़्यादा रीडिंग्स भी देख सकते हैं, चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ये वैलिड होगी, चाहे एक ही रीडिंग आप 2-3 लोगों के लिए देख सकते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में। मेरे पास यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस जो मैंने बनाई हैं, इसी में से आप कोई एक या एक से ज़्यादा चूज़ करके जान सकते हैं जिस शख्स के साथ भी आपका जो भी कनेक्शन है उसके बारे में जानने के लिए। मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि कार्ड्स के साथ सिर्फ लव रिलेशनशिप या इंटीमेट रिलेशनशिप को ना देखा जाए। अगर मुझे कोई भी ऐसा हिंट मिला जिसमें बिज़नेस रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, एक्वेंटेंसेस जो होते हैं, वो कोई भी अगर मुझे हिंट मिलेगा मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैं रीडिंग को 1 मिनट के लिए रोक के कार्ड्स शफ़ल करके सबसे पहले नंबर 1 के लिए, अगर आपने ये चूज़ किया है तो नंबर 1 के लिए मैं कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करूँगी। टाइम को सेव करने के लिए और आप लोगों को भी की कन्वीनियंस के लिए मैं वीडियो को रोक के शफ़ल करके कार्ड्स ड्रॉ करके फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। सो अगर आपने पहली जो सीपी है या पहला जो शेल है वो आपने चूज़ किया है जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पे लाइनें हैं, तो अब आप अपने लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। तो अगर आपने फ़र्स्ट रीडिंग चूज़ की है या आपने ये फ़र्स्ट सीपी जो है, ये पहली सीपी जो है ये चूज़ की है जिसके ऊपर ये लाइन में बनी हुई हैं, लाइंस हैं बहुत सारी, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। हम स्टार्ट करेंगे राइडर वेट टैरो डेक से। खैर ये राइडर वेट तो नहीं है लेकिन बहरहाल टैरो डेक से यूज़ करेंगे। सबसे पहले आई हैव सन ऑफ कप्स, 5 of Pentacles in reverse, Star card, then I have 2 of Cups in reverse and Son of Swords in reverse.
ओके अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि ये कोई कमिटमेंट टाइप का रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि हाई एनर्जी लेवल के ऊपर जो है वो प्लेस्ड है। हालांकि और इसमें ये भी चांसेस हैं कि अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट जो हैं वो रीड किए जाएं तो उनमें भी कोई ना कोई कंपैटिबिलिटी जो है वो पॉइंट निकले। लेकिन इसके बावजूद जो है सिचुएशन इस किस्म की नज़र नहीं आ रही कि अगर आपकी दोस्ती है तो वो किसी रिलेशनशिप में चेंज हो जाए, अगर ये क्रश है तो किसी कमिटमेंट की तरफ बात आ जाए, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही सब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इसमें ये ज़रूर है कि ये सिंगल हैंडेडली नहीं है या ये वन साइडेड एक इमोशन नहीं है या आप खुद से ही इस किसी के बारे में सोचे नहीं जा रहे, बल्कि डेफिनेटली लव मैसेजेस जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हुए हैं, अपनी इंटेंशंस अपनी फीलिंग्स जो है वो बताई गई हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी आजकल अब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो करंट एनर्जीज़ जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और ये भी हो सकता है कि एक दूसरे की तरफ अटेंशन जो है वो डेफिसिट हो या कनेक्शन स्टार्ट होने के बाद अब ये कोई एक पार्टी जो है वो ये फ़ील कर रही है कि उसको इनफ नहीं मिल रहा, इनफ अटेंशन नहीं मिल रही। अभी आजकल जब अब आप ये रीडिंग देखेंगे तो तब ये सिनेरियो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में आपके लिए हीलिंग है, इम्प्रूवमेंट है। इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत खूबसूरत दिन नज़र आ रहे हैं जो आएंगे, और इसमें दोस्ती, इसमें रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरे के लिए हीलिंग है, कोई एक पर्सन दूसरे के लिए या दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्ट का बायस बन सकते हैं। और ये एक बहुत जैसे जिसमें विज़डम होती है, जिसमें एक ऐसा कनेक्शन जिसमें ओछापन नहीं होता या जिसमें सुपरफिशियल नहीं होता, वो सब गहरा होता है, वो गहराई इसके अंदर नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये गहराई जो है ये किसी कमिटमेंट में चेंज होगी, उसका मुझे यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। या तो आप दोनों में से कोई एक जो है वो उसको कमिटमेंट फोबिया है, और या फिर ये है कि किसी एक ने ऑफ़र की है और दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ये जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं बेसिकली इस कनेक्शन के बारे में। और उसके बाद ये ज़रूर होगा कि कोई एक पर्सन जो है जो कि ख़ास तौर पे एयर साइन अगर आप में से कोई मौजूद है तो बिल्कुल चांसेस इस बात के हैं कि वो एयर साइन जो है वो बहुत लंबे अरसे तक जो है वो इस कंफ्यूजन में कि अब क्या होगा और अब क्या कैसे होगा और क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए और क्या मुझे क्या करना चाहिए, ये एक स्टेज जो है वो रहेगी, स्पेशली अगर आप एयर साइन हैं तो उनके लिए। ओवरऑल दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों जो पार्टनर्स हैं या दोनों जो लोग हैं वो एनर्जेटिकली बहुत इक्वल हैं, बहुत यंग यूथफुल एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये कमिटमेंट में चेंज होगा रिलेशनशिप, इस बारे में मैं कहूँगी कि नहीं, ये मुमकिन नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। और काफ़ी लंबे अरसे तक आप इस डाउट में रहोगे कि अब ये चेंज होगा नहीं होगा या क्या होगा। फ़र्दर मेरे पास जो कार्ड्स हैं ये ऑरेकल कार्ड्स हैं, इसमें एंजल मैसेजेस भी हैं और चक्रा हीलिंग कार्ड्स भी हैं। तो हम इधर से देखते हैं कि क्यों ऐसा है कि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा और क्यों ये किसी ख़ास स्टेज पे जाके रुक जाएगा, जबकि आप दोनों के दरमियान में बहुत पॉजिटिव फीलिंग भी हमें नज़र आ रही है। तो रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक्शन आप दोनों में से किसी एक की तरफ से या दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत एक्टिवली जो है वो रिलेशनशिप निभाया नहीं जा रहा। और इसमें जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि जो आप दोनों में फेमिनिन एनर्जी होगी, जो भी पार्टनर फेमिनिन एनर्जी होल्ड कर रहा होगा वो लीड कर रहा है रिलेशनशिप को। और मुझे ये लगता है कि उन्हीं की तरफ से चांसेस हैं कि वो
इतना ज़्यादा आगे निकल जाएं कि आप उनको कैचअप ना कर सकें। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि आप बीइंग अ मैस्कुलिन एनर्जी ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आपकी जेंडर मेल है या चाहे आपकी जेंडर फीमेल है। सो बेशक आप लोग एनर्जेटिकली इक्वल नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ज़रूर होगा कि कोई एक जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा, एनर्जेटिकली बहुत, स्पिरिचुअली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा, और दूसरा पार्टनर जो है, ये दूसरा पर्सन जो है वो उसको कैचअप नहीं कर पाएगा। ओके जी, चक्रा हीलिंग कार्ड में पहला कार्ड आपके लिए एक्सेप्टेंस का है। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपको अपने दिल को जो बेसिकली हार्ट चक्रा से मुतल्लिका है, तो आपको अपने दिल को ये समझाना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जो है वो चीज़ें कम या लोग कम या रिसोर्सेज कम नहीं हैं, ठीक है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो आपको इस बात की को बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ये जो एक लिंगरिंग बिहेवियर है कि बैठे इंतज़ार करते रहे, ये नहीं करना चाहिए। मोर ओवर ये कि अगर आप मोहब्बत बांटेंगे, ठीक है, चूँकि ये हार्ट चक्रा है, तो अगर आप मोहब्बत बांटेंगे तो ही आपको मोहब्बत मिलेगी। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो लड़की जो है वो चेरी पाई बना रही है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यूनिवर्स उसको मज़ीद चेरीज़ जो है वो दे रही है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। सो आप अगर इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्टेप के ऊपर मौजूद हैं, तो आप ये बात याद रखें कि आपको नर्चरिंग और हीलिंग जो है वो लोगों में बांटनी है, तो ही यूनिवर्स भी आपकी तरफ हीलिंग एनर्जीज भेजेगी। दूसरा कार्ड ग्रीफ का है, थ्रोट चक्रा का कार्ड है। गम को अपने अंदर पालने की ज़रूरत नहीं है, दुख को अपने अंदर पालने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा उसको पालेंगे वो उतना ज़्यादा आपको डैमेज करेगा। रादर देन कि आप अपने इमोशंस को अपने अंदर रोक के रखें, आपको चाहिए कि आप जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, जिनके साथ आपकी दोस्ती है, जिनके साथ आपकी आपका मेंटली, जिनके साथ आप मैच करते हैं, आप उनको अपना ग्रीफ जो है वो शेयर करें। शेयर करने से ये चीज़ जो है ये आपके लिए ईज़िली हैंडल हो जाएगी, रादर दैन कि आप एक बेबी की तरह उसको अपने अंदर पाल के रखें, ठीक है। जितनी देर वो पालेंगे उतनी देर वो आपके लिए तकलीफ़ का बायस रहेगा। सो अगर आप इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली किसी भी स्टेज के ऊपर हैं, या इवन अगर आप करंट एनर्जीज़ के अंदर भी हैं, तो याद रखें कि आप कैसे इसमें से बाहर निकल सकते हैं। आप उसी सूरत में निकल सकते हैं जब आप यूनिवर्स में अपनी पॉजिटिव लविंग एनर्जीज़ जो हैं वो बांटेंगे, तो तभी आपकी तरफ भी मज़ीद मोहब्बत जो है वो आएगी। लास्ट कार्ड जो है मेरे पास एंजल मैसेजेस का कार्ड है। यहाँ पे एंजल जो है ये मैरलिना है, और मैसेज जो है, यू आर कन्फ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आप अपनी ज़िंदगी में, आप इस कनेक्शन के अंदर जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी मौजूद हैं, आप डेफ़िनेटली यहाँ पे भी इस रीडिंग को भी इसीलिए देख रहे हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको समझ नहीं आ रही है, और आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो या ये कि आपको समझ नहीं आ रही कि कनेक्शन किधर जा रहा है। तो आपके लिए एडवाइस जो है, एंजल एडवाइस जो है वो यही है कि किसी एक्सपर्ट से, किसी फ्रेंड से, किसी लॉयल पर्सन से आप जो है वो आप जो है उससे एडवाइस लें, और कुछ भी फ़ैसला करने से पहले अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट हो, फिर डिसीजन लें, जल्दी मत करें। सो ये थी रीडिंग उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने पहली जो सीपी है और पहला जो शेल है वो चूज़ किया था। अब मैं मूव करूँगी शेल नंबर 2 की तरफ, जो कि येलो कलर का है और स्मूथ शाइनी सरफेस वाला है, और मैं आपसे सेकंड रीडिंग के साथ फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने सेकंड शेल जो है, जो कि येलो कलर लिए हुए है, अगर आपने ये चूज़ किया है, तो आए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स में क्या मैसेज है आपके इस कनेक्शन के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में। ये कार्ड जो है ये रीसेंट पास्ट को शो कर रहा है।
करंट एनर्जीज, कमिंग फ्यूचर, फार फ्यूचर और फार फार फ्यूचर। ओके, कुछ अर्सा पहले अच्छा बहुत हेल्दी और ख़ूबसूरत सा स्टार्ट हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन्स भी हुई हैं जो कि अभी या तो रिसेंटली होने वाली हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हो चुकी हैं ऑलरेडी, और आप दोनों या आप में से कोई एक, मेरा ख़्याल है आप दोनों ही ये बात डिसाइड की हुई है अपने अंदर कि चाहे कोई भी सिचुएशन है, चाहे लड़ाई हो गई है, बदमज़गी हो गई है, लेकिन मुझे स्टैंड लेना है, मुझे खड़े रहना है, मुझे ये जगह छोड़ के नहीं जाना है। स्टिल इस सिचुएशन के अंदर अगर अभी करंटली आपकी कोई नाराज़गी हो गई है या बातचीत नहीं हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा, इसके बावजूद आप और आपके पार्टनर जो हैं वो ये बात सोच रहे हैं कि अभी भी ये सिचुएशन उनके लिए उतनी ही सेटिस्फाइंग और रिलैक्सिंग और ख़ुशी का बायस है जैसे कि पहले थी। तो नाराज़गी जो हो रही है या बातचीत ख़त्म हुई है अगर, या कुछ इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हुई है जो नेगेटिव है, वो एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है वो बहुत खूबसूरत होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोग अपने लिए कोई एक ऐसी स्पिरिचुअली या मेटाफोरिकली या फ़िज़िकली कोई एक ऐसी जगह फ़ाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएं जहाँ पे सारी दुनिया की खूबसूरतियाँ जो हैं वो इकट्ठी हो जाएं। कोई रिलेशनशिप में ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे बिल्कुल बागो बहार जिसको कहते हैं, रेनबो के कलर्स के साथ ये कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और ये एक ऐसा कनेक्शन और एक ऐसी बाइंडिंग जो है वो शो कर रहा है जिसके अंदर दोनों लोगों के लिए खुशी और हैप्पीनेस है। उसके बाद जो कार्ड है फ्यूचर से रिलेटेड, वो सन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। अगर आप दोनों में से कोई एक जो है वो कोई ट्रैवलिंग पे है बहुत ज़्यादा, या आपको फ़ील होता है कि फ़्लर्ट है, कोई फ़्लर्ट का कोई सीन अगर आपको फ़ील होता है, तो वो भी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी विद द टाइम फ्यूचर के अंदर, और एक बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में चीज़ें बढ़ती हुई इस सेटबैक के बाद जो अभी हो रहा है, इस सेटबैक के बाद चीज़ें बहुत खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों की लॉयल्टी, आप लोगों का कंसर्न एक दूसरे के साथ, आप लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस जो है सब में बहुत पॉजिटिव इंक्रीमेंट है। और जो लास्ट कार्ड मेरे पास फार फार फ्यूचर के लिए है, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये एक ऐसी डिज़ायर की फुलफ़िलमेंट जो है वो बता रहा है, एक ऐसी ख्वाहिश जो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है या आप दोनों की तरफ से है। तो कुछ ऐसी अचीव करना एक ऐसी हाइटेंड फीलिंग जो है वो इसमें नज़र आ रही है, जिसमें ये शादी के मुतालिक हो सकता है, ये कमिटमेंट के मुतालिक हो सकता है, ये वो कौन सी ख्वाहिश या कौन सी विश है जो फुलफ़िल हो रही है, ये आपने डिसाइड करना है बेसिकली। और अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सा भी ये ख्याल है कि वो आपको कहीं से चीट कर रहे हैं या कुछ इस किस्म की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो वो एक टेम्परेरी तौर पे आएगा और वो चला जाएगा, आपको इस बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, सो नेक्स्ट मेरे पास जो कार्ड हैं वो ऑरेकल कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड जो है वो 10 नंबर कार्ड है, स्टॉर्म वार्निंग। आप जिस टाइम पे ये रीडिंग, चूँकि टाइमलेस है, आप जिस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है अभी तक चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चल रही हों आपकी लाइफ के अंदर, और जब आप ये रीडिंग देखें उसके बाद कोई बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन होने का इम्कान है। या तो ये हो सकता है कि आप इस फेज़ में से गुज़र चुके हुए हैं और रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट जो है वो एक स्टॉर्म की तरह बहुत तूफ़ानी अंदाज़ का क्या इश्क जो है या बहुत तूफ़ानी अंदाज़ की मोहब्बत जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। या ये अगर आप इस सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं तो कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा अपहीवल और डिस्टर्बेंस का बायस बन सकती है, लेकिन इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है और अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड रखें और एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखें। नेक्स्ट जो कार्ड्स हैं मेरे पास, क्रिएशन का कार्ड है। ये तकरीबन
4th 5th चक्रा के अराउंड है ये कार्ड, और ये आपको क्रिएट करने के बारे में कह रहा है, यूनिवर्स के साथ को क्रिएशन करने के बारे में कह रहा है। ये वो मैनिफेस्ट करने के बारे में आपको बता रहा है जो आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो, वो उसकी मैनिफेस्टेशन की आपको दावत दे रहा है। और आपको कह रहा है कि आप इस टाइम के ऊपर स्पिरिचुअली इतने कनेक्टेड हैं कि आप क्रिएट कर सकते हैं वो सारा सिनेरियो जो आप चाहते हैं। अगर आपकी सिचुएशन में नेगेटिविटी चल रही है, आप अपनी सिचुएशन के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं वाइल यू आर हैविंग दिस कार्ड इन योर स्प्रेड। और अगर आप कोई ख़ास किस्म की अपने रिलेशनशिप के अंदर इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी इस टाइम के ऊपर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी क्रिएटिंग एबिलिटीज़, आपकी मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाइटेंड है। हो सकता है कि आप बहुत सारे एंजल नंबर्स भी देख रहे हों, या कोई ना कोई इस किस्म के क्लूज़ आपको मिल रहे हो जहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा हो। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे मेरे पास रिन्यूअल का कार्ड है। जो भी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द इस टाइम के ऊपर चल रही है उसके अंदर रिन्यूअल हो जाएगा। जैसे कि स्टॉर्म वार्निंग का जो कार्ड मैंने आपको दिखाया है उसके अंदर रिन्यूअल है, रिलेशनशिप के अंदर रिन्यूअल है, हार्ट चक्रा का कार्ड है ये, और बहुत ही सब खूबसूरती अबंडेंस है, सब कुछ फ्लरिश होना शुरू हो जाएगा। आप देखें इस कार्ड के अंदर ना सिर्फ लाइट है बल्कि रेड कलर जो है वो पैशन को भी शो कर रहा है। सो लव और पैशन, रोमांस, सब कुछ जो है वो इकट्ठा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लास्ट कार्ड जो है मेरे पास वो एंजल ऑरेकल कार्ड है, और एंजल मैसेज जो है वो हम देखते हैं कि क्या है आपके लिए। व्हाट डू यू डिज़ायर राइट नाउ, विजुलाइज इट एंड इट विल कम अबाउट, नेगेटिविटी विल ब्लॉक योर प्रोग्रेस। वही सारी बात जो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इस टाइम पे क्रिएशन जो है उसका टाइम है, और तो आप जो कुछ आप चाह रहे हैं कि आपके फ्यूचर में हो, आपके पास इस वक्त ना सिर्फ कैपेसिटी है बल्कि टाइम पीरियड भी ऐसा चल रहा है जिसके अंदर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव बात सोचें, नेगेटिविटी को, डिप्रेशन को अपने पास मत आने दें। ये याद रखिएगा कि जब भी इस किस्म की सिचुएशन चल रही होती है तो जो हम कहते हैं वो हो जाता है, ठीक है। जब भी हम इस तरह के कार्ड्स किसी के लिए देखते हैं तो उनके लिए बहुत स्ट्रिक्टली मैं ये एडवाइस करती हूँ कि सिर्फ वो सोचें जो आप अचीव करना चाह रहे हैं या जो बनाना चाह रहे हैं। पॉजिटिव अंदाज में सोचने का मतलब डू की सेंस में सोचना है, डू नॉट की सेंस में सोचना नहीं है। जो भी आप चाह रहे हैं बनाना, जो भी आप अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव अंदाज में सोचें और अचीव करने के बारे में सोचें। कुछ भी लॉसेस के बारे में ना सोचें, जो आप सोचेंगे वो फौरी तौर पे हो जाएगा। इट वाज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन लोगों ने शेल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए थी ये। अब हम मूव करेंगे इस डार्क छोटे ब्लैकिश ब्राउन शेल की तरफ और देखते हैं इनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये रीडिंग जो है अब मैं करने जा रही हूँ, और ये थर्ड रीडिंग होगी इस हिस्से में हम देखेंगे कि अगर आपने ये डार्क कलर का ब्राउनिश या ब्लैकिश ब्राउन जो है सीपी है, अगर आपने ये चूज़ की है तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, जिस कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो के कार्ड्स देखते हैं। मेरे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords in reverse, 8 of wands in reverse और 2 of swords। ये जो सिलसिला आप लोगों आपका स्टार्ट हुआ है, और मुझे ये लगता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और सिचुएशन में फंसे हुए थे, और शायद या तो वो उस सिचुएशन में से निकल के आ रहे हैं या अभी कुछ अर्सा पहले ही निकले हैं, लेकिन वो अभी तक आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है। आप उनके साथ अपना कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं लेकिन वो नहीं फ़ील कर रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न यही है कि वो किसी बहुत बुरे फेज़ में से, किसी बहुत बुरी जगह से, किसी बहुत बुरे रिलेशनशिप से, किसी बहुत बुरी सूरत हाल में से बाहर निकले हैं और बमुश्किल वो आज़ाद हुए हैं। और चूँकि मुख्तलिफ़ लोगों के लिए टाइम पीरियड डिफरेंट चल रहा होगा,
मेरा ये ख़्याल है कि ये बहुत रिसेंटली हुआ है, क्योंकि करंट एनर्जीज़ में जो कार्ड है आपके लिए वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप काफ़ी अरसे से इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और ये टाइम पीरियड जो है ये साल, इसमें साल हो सकते हैं कि कुछ सालों से आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन सो सॉरी टू से कि अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टिल प्रेजेंट सिचुएशन हमें यही बता रही है कि अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और ना सिर्फ इंतज़ार करना पड़ेगा बल्कि एफ़र्ट्स भी करनी पड़ेंगी, सो दैट वो इस पेनफुल सिचुएशन से जिसमें से बाहर निकले हैं, वो उसके ट्रॉमा में से भी, उसकी तकलीफ़ से भी बाहर आ सके। क्योंकि कमिंग फ्यूचर का कार्ड जो है वो 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। वो अपने इस पेन और तकलीफ़ में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन रीडिंग चूँकि ये आप दोनों के लिए है, सो आपको, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी ताकि वो इस जगह पे पहुंच सकें, ताकि वो इस पेन में से, इस तकलीफ़ में से जो कि उन्होंने शायद बहुत अरसे से फ़ेस की है, ठीक है, वो उसमें से बाहर आ सकें। आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। ये एफ़र्ट जो है ये अभी काफ़ी टाइम लेगी, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट कार्ड जो फ्यूचर का कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। बहुत तेज़ी से चीज़ें नहीं चलती हुई नज़र आ रही, ग्रेजुअल होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके साथ अपने आप को बिल्टअप करना पड़ेगा। रीज़न मैंने जैसे कि पहले बताया वही है कि वो बहुत एक बुरे फेज़ में से बाहर आए हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उनके साथ बिल्टअप करना पड़ेगा, स्लो एंड स्टेडी तरीके से चलना पड़ेगा। सडनली फायरी कोई भी चीज़ जो है वो रिवर्स हो सकती है या उल्टा असर दे सकती है। सो ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलें, और आपकी पेशेंस और ग्रेजुअल जो एफ़र्ट होगी वही उनके अंदर उस स्पार्क को दोबारा से जगाएगी जो कि आप उनके अंदर देखना चाह रहे हैं, या रिलेशनशिप के अंदर जो आप स्पार्क डालना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको ग्रेजुअली काम करने की ज़रूरत है। फार फ्यूचर में ये नज़र आ रहा है कि बिल आखिर वो आपके हक़ में कोई ना कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में होंगे, और ना सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता उनके इमोशंस जो हैं वो बेदार होंगे, बल्कि वो ग्रेजुअली जो है वो इस सैडनेस और डिप्रेशन के फ़ेज़ में से भी बाहर आएंगे। ये बात याद रखिएगा, आप जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। वो जैसे पिछली सिचुएशन से बाहर आए हैं, वो फ़ौरी तौर पे आपको अवेलेबल नहीं होंगे, वो कुछ टाइम उनको चाहिए होगा। अब ये टाइम कितना चाहिए होगा ये भी डिफरेंट लोगों की सिचुएशन में डिफरेंट टाइम पीरियड होगा, साल 1.5 साल भी हो सकता है। सो अपनी जो इमोशंस हैं और अपना पेशेंस लेवल है उसको हाई रखिएगा आप। लेकिन ग्रेजुअली बहरहाल वो इस सारे डिप्रेशन में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेफिनेटली वो आपकी तरफ भी मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मेरे पास जो है वो ऑरेकल कार्ड्स हैं। पहला कार्ड जो है एंजल ऑफ लव। आपको उनके लिए एक एंजल ऑफ लव की तरह बिहेव करना है, ठीक है। वो इतने ज़्यादा पेन में हैं और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उन्होंने उठाई है कि अब उनको बहुत ज़्यादा, जैसे हम बहुत ज़्यादा जब बीमार हो जाते हैं तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर हमें रिकवरी के लिए भी उतना ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। सो ये भी सिनेरियो कुछ इसी तरह का है कि आपका पर्सन जो है वो इतनी ज़्यादा उसने तकलीफ़ उठाई है कि अभी उनको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, अभी उनको टाइम चाहिए कि वो आपके ऊपर भरोसा कर सकें दोबारा से, क्योंकि एक इसका जो नतीजा निकलता है वो ये, किसी भी बुरे रिलेशनशिप से जब आप बाहर निकलते हो तो एक ये भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट आता है कि आप लोगों के ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करने में बहुत आपको टाइम लगता है। सो आपको ये भी जहन में रखना है कि वो आपके ऊपर शायद फ़ौरी तौर पर ट्रस्ट ना कर सकें, और आपको कॉन्टीन्यूसली अपनी तरफ से पॉजिटिव लविंग वाइब्स उनको भेजते रहना है और उन्हें बताते रहना है कि आप उनके साथ सिंसियर और सीरियस हैं। नेक्स्ट जो है वो कार्ड मेरे पास चक्रा हीलिंग का कार्ड है, और पहला कार्ड ट्रिकरी का है। जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बात की है कि ये थर्ड चक्रा का कार्ड है, और उनके दिल में ये खौफ है, फियर्स के साथ ये डील करता है। उनके दिल में ये खौफ है कि जिस तरह पहले उनके साथ धोखा हुआ है अभी भी होगा। सो आपको अपनी वर्बल कम्युनिकेशन से, आपको अपने जेस्चर से, आपको अपने एक्शन से ये बात उन्हें बतानी है कि आप उनका कोई बेनिफिट लेने नहीं आए हैं, ठीक है। आप उन्हें किसी किस्म का धोखा देने नहीं आए हैं,
बल्कि आप एक लविंग रिलेशनशिप की ऑफ़र के साथ आए हैं। और दोबारा मैं ये बात दोहराऊंगी कि उनको इस डिप्रेशन, सैडनेस, जो उनकी वर्थलेसनेस की फ़ीलिंग है उसमें से बाहर आने में टाइम लगेगा। उनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ इकट्ठा हुआ हो सकता है। दूसरा कार्ड जो है वो प्रेयर का कार्ड है। बिल्कुल दुआ करें आप उनके लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। दुआ करने का मकसद ये होता है कि आप ये चीज़ भी सोचते हो कि आप इस टाइम के ऊपर कहाँ खड़े हो, रिलेशनशिप में कहाँ खड़े हो आप, और आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। जो भी आप दुआ करो वो क्लियर लफ्ज़ों में होनी चाहिए। प्रेयर जो है वो बहुत क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का, एक ऐसी दुआ जिसमें आप डिटेल्स हों। ठीक है। हम सब जो किसी ना किसी रिलीजन से रिलेटेड हैं, हम सब लोग जो हैं उनके पास दुआएं होती हैं अपने अपने स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, लेकिन उसकी बजाय आप वो दुआ मांगे, आप वो प्रेयर करें जो आपके का हार्ट, जो की जो डिज़ायर है, जो जिस तरह आप ख़ुद सोचते हैं, जिस तरह आप ख़ुद महसूस करते हैं, जिस चीज़ की आपको ख़ुद ख्वाहिश है, उसको विजुलाइज़ करें और उसको प्रे करें, तो तब आपको वो डेफिनेटली मिलेगी। लास्ट कार्ड जो है मेरे पास ये एंजल मैसेजेस में से है और आपके लिए जो एंजल मैसेज है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैसेज है विक्ट्री, योर डिज़ायर इज़ कमिंग टू फ्रूटिशन, कीप अप द गुड वर्क। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि टाइम लगेगा इस सारी सिचुएशन के अंदर, लेकिन जो इसमें एक अच्छी बात है वो ये है कि जो आप अचीव करना चाह रहे हैं या जिसके साथ आप अचीव करना चाह रहे हैं वो डेफ़िनेटली वो आपको मिल जाएगा। और आपको एक तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको, और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मेंटली आप इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि अभी आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा और आपको उनके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। उनको इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे कार्ड जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं ये यही बता रहे हैं कि वो अगर वो आपके साथ अपने एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जब वो अपने अंदर आपके लिए इमोशंस फ़ील भी करेंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छा उसको एक्सप्रेस ना करें। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खौफ है और डर है और उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है जिसमें से वो बाहर आए हैं। सो ये सब बातें जो हैं ये आपको जहन में रखने की ज़रूरत है और डेफ़िनेटली ये रिलेशनशिप जो है ये फ्लरिश करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अब हम मूव करेंगे लास्ट रीडिंग की लास्ट पार्ट में। ये सबसे बड़ा शेल है और अगर आपने ये चूज़ किया है तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आपने ये सबसे बड़ा शेल चूज़ किया था तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। सो आई हैव एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, फूल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रीस्टेस है इन रिवर्स में। बहुत कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा और ये भी हो सकता है कि किसी एक पार्टनर ने, किसी एक पर्सन ने दूसरे के साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन स्टार्ट करने की कोशिश की हो लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पांस ना मिला हो, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरी तरफ से मुझे ऑफ़र आएगी लेकिन अभी तक कोई ऑफ़र ना आई हो। इस सारी सिचुएशन ने आपको थोड़ा परेशान किया हुआ है, डराया हुआ है। आप कोई भी स्टेप लेने से डर रहे हैं। करंट एनर्जीज़ जो हैं वो फूल के साथ हैं, वो मुझे यही बता रही हैं कि आपका दिल जो है वो बहुत इस मामले में डरा हुआ है और आप कोई भी स्टेप लेने को तैयार नहीं हैं उनकी तरफ, और दूसरी तरफ से भी कोई इस किस्म की अभी इनिशिएशन हुई नज़र नहीं आ रही। आपको वो खौफ है, इसी खौफ की वजह से नेगेटिविटी जो है, बेसिकली फ़ियर एक नेगेटिव इमोशन है और उसकी नेगेटिविटी जो है फिर वो सिचुएशन के अंदर मज़ीद ख़राबियों का बायस बनती है। सो आपको डर है। अच्छा, डर की एक ये भी रीज़न होती है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है, सिचुएशन का पूरे से आइडिया नहीं होता है। सो आप कोई भी स्टेप लेने से घबरा रहे हैं। जो करंट एनर्जीज़ हैं उसमें यही है कि आप कोई भी स्टेप लेने से घबरा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो कमिंग फ्यूचर है उसमें भी यही है कि बजाय कोई बहुत लंबी छलांग या बहुत बड़ा कोई
एक्सप्रेशन क्रिएट करने के या इम्प्रेशन क्रिएट करने के, आपको चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के साथ चलें और दर्जा बदर्जा उनके करीब जाने की कोशिश करें। ये रास्ता मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको डर है, बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल हैं आप, तो आपके लिए ये काफ़ी अनईज़ी और मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसका यही एक तरीक़ाकार है कि आप ग्रेजुअली उनके करीब जाने की कोशिश करें, ग्रेजुअली इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, ग्रेजुअल एक अंदाज़ के अंदर चीज़ों को आगे बढ़ाएं, तो डेफ़िनेटली चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ा और अरसा गुज़रने पे फार फ्यूचर के अंदर एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आपका अपना कोई एक्सप्रेशन काफ़ी हिला देने वाला हो सकता है, या हो सकता है कि आपको दूसरी तरफ से कोई इस किस्म की बात पता चले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो। ये भी पता चल सकता है कि वो भी इतने सारे अरसे के अंदर कुछ इसी किस्म की फ़ीलिंग्स रखे हुए थे आपके लिए, और आप दोनों अपनी अपनी जगह डरे हुए थे। ये भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है। सारी बातें, सारे राज खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हों, और ये भी मुमकिन है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, वाटर साइन में ख़ास तौर पे कैंसर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो मेरा आपके लिए एडवाइस इन कार्ड्स को देखते हुए तो यही है कि चीज़ों को स्लो एंड स्टेडी चलाएं, एकदम से कोई जंप अप करने की कोशिश ना करें, और थोड़ा अरसा चीज़ों को ऐसे ही चलने दें और ग्रेजुअली स्पीड अप जो है वो करें। अब हम देखते हैं कि जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उनके थ्रू आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, पहला कार्ड है, फोर्थ चक्रा है, आर्कएंजल राफेल। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फोर्थ चक्रा जो है वो थ्रोट का चक्रा है, और आप बात नहीं करने पे अपने आप को आमादा कर पा रहे, या आप बात करते हुए घबरा रहे हैं, या आपके अंदर डर और खौफ है खो देने का। ये जो फ़ियर होता है ये आपको वो नेसेसरी स्टेप्स भी लेने नहीं देता है जो कि हमें लेने चाहिए। ठीक है, जो पहला स्टेप हमें अगर आप कोई पहला स्टेप लेते हुए भी घबरा रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि आप फ़ियरफुल हैं, आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और पहला स्टेप के तौर पे बातचीत ही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। ओके, अगेन दूसरा कार्ड, ये चक्रा विजडम कार्ड्स हैं, और दूसरा कार्ड ग्रोथ का है। ठीक है, आप कम्युनिकेशन अपनी जो है उसको बढ़ाएं और बातचीत आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करें, तो ग्रेजुअली ना सिर्फ रिलेशनशिप तो नहीं, कनेक्शन के अंदर ना सिर्फ मजबूती आएगी बल्कि वो इंटरनली भी ग्रो होगा और एक्सटर्नली भी ग्रो होगा। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कांटेक्ट उनके साथ, रेगुलर कांटेक्ट जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करें उनके साथ और फिज़िकल लेवल के ऊपर भी ग्रो करें। दूसरा कार्ड जो चक्रा विजडम का है वो भी, उसका मतलब ही विजडम है। ओके, विजडम का कार्ड हमें ये बताता है कि आप किसी भी ऐसे पर्सन से, किसी भी ऐसी जगह से विजडम हासिल कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, जो कि आपसे चाहे तो एज में ज़्यादा हैं, चाहे तो एक्सपीरियंस में ज़्यादा हैं। कोई ऐसा पर्सन, अब आप ये देखें, कोई फ़ीमेल पर्सन हो सकता है जो कि आपके करीब नहीं रहता है और आपसे डिस्टेंस के ऊपर है, शायद दुनिया में किसी और मुल्क में है, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप अपने जो इंसेस्टर्स, अगर आपके साथ उनका कनेक्शन है, आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, आप अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली इसी बात को शो कर रहे हैं, ये सारे कार्ड्स जो हैं वो इसी बात को शो कर रहे हैं कि आपको अपने खौफ और डर के ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, और चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करें। नेक्स्ट जो लास्ट में बस कार्ड है वो एंजल मैसेजेस में से है, और आपके लिए जो एंजल मैसेज है वो ये कहता है, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीबॉडी बेनिफिट्स, गिव योर सेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे सच एज अ मसाज, सी सॉल्ट बाथ और पेडिक्योर। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को इस फियर और एंग्ज़ाइटी में से निकालें। हो सकता है कि आप अपने आप को इस टाइम के ऊपर बहुत लो फील कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि शायद मेरी पर्सनैलिटी ही इतनी काबिल नहीं है कि दूसरा शख्स जो है वो मुझे कोई रिस्पॉन्स दे। सो इस तरह की बात नहीं है। यू हैव योर ओन ब्यूटी, ठीक है, जो लोगों को नज़र आती है, और उसको फर्दर इन्हेंस करने के लिए आपको अपनी लुक आफ्टर करने की, अपनी केयर करने की ज़रूरत है। अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये जो थर्ड चक्रा के कार्ड, यहाँ 3 कार्ड जो यहाँ पे आए हैं, ये बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ाइटी है। एंग्ज़ाइटी के लिए ज़रूरी है, एंग्ज़ाइटी से रिलैक्स होने के लिए ज़रूरी है कि आप मसाज कराएं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर, यानी हर वो चीज़ जो आपकी अपनी सेल्फ़ केयर में शामिल है आप वो करें। आप अपने आप को इम्प्रूव करें। आपको खूबसूरत दिखना चाहिए, आपको अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, तो डेफ़िनेटली लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी अट्रैक्शन जो है उसको पॉलिशिंग कराने की ज़रूरत है, उसको निखारने की ज़रूरत है, और उसके बाद आपका जो कनेक्शन है वो यकीनन बहुत तेज़ी से फ्लरिश होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग 4th शेल के वाले लोगों के लिए जिन्होंने वो चूज़ किया था। आई होप आपको अच्छी लगेगी रीडिंग, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।